देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए युद्ध से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। ईरान के 12 से ज्यादा शीर्ष नेता या फिर कमांडर मारे जा चुके हैं। अली लारिजानी का मारा जाना उसके लिए सैन्य संकट की तरह माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से ईरान ने कतर के गैस सेंटर पर हमला किया है, उसने ईरान के नेतृत्व को लेकर उठने वाली आशंकाओं को कमजोर कर दिया है। इन्हीं सबके बीच अब नए शीर्ष नेता मुस्तफा खामेनेई का एक नया AI वीडियो ईरान ने जारी किया है। वो वीडियो जिसमें मुस्तफा कह रहे हैं कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब होगा। आखिर इसके मायने क्या हैं? वीडियो में बैठे नजर आ रहे मुस्तफा खामेनेई की तरफ से एक बयान का दावा किया गया है। इस AI वीडियो के जरिए आयतुल्लाह अली खामेनेई से लेकर अली लारिजानी तक की मौत का बदला लेने की कसम उठाई गई है। वीडियो के जरिए कहा गया, लारिजानी की मौत यूं ही नहीं जाएगी, हम खून की हर एक बूंद का बदला लेंगे और इंसाफ जरूर होगा। आपको याद होगा, इससे पहले 13 मार्च को मुस्तफा खामेनेई पर उठ रहे सवालों के बीच खामेनेई इज बैक वाला वीडियो सामने आया था, जिसमें खामेनेई को फिर से ईरान की सत्ता संभालते हुए और ट्रंप को धमकाते हुए दिखाया गया। Khamenei is back. अब एक बार फिर मुस्तफा का वीडियो AI के जरिए बनाकर अमेरिका से लेकर इजराइल तक को चेतावनी देने की ईरान ने कोशिश की। सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान इसके जरिए क्या दिखाना चाहता है? क्या वो दिखाना चाहता है कि ईरान में लीडरशिप उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, या फिर वो सेना से लेकर जनता तक में नया जोश पैदा करना चाहता है ताकि देश में सत्ता के खिलाफ विरोध की ज्वाला न सुलग जाए? क्योंकि ईरान में जिस तरह से एक के बाद एक शीर्ष नेता और कमांडर मारे जा रहे हैं, फिर चाहे आयतुल्लाह खामेनेई हो या ईरान के शीर्ष कमांडर या फिर अली लारिजानी, क्या वीडियो के जरिए ईरान अपनी कमजोर होती ताकत को ढांपने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अमेरिका से लेकर इजराइल तक लगातार उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसके खत्म होने का दावा कर रहे हैं। The war is proceeding very, very strongly. We're doing very, very well. Iran, knocking the hell out of them, and you have to do that. We can't let them have a nuclear weapon. We did a good job, and a lot of people appreciate it. A lot of presidents know they should have done it. It was 47 years of terror. Every time you see somebody with no legs, no arms, a face that's been really so badly damaged, so badly hurt, lives destroyed, 95% chance it came right out of Iran. लेकिन इन बयानों के बीच ईरान का पलटवार चौंकाता है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार हमले कर रहा है, जिस तरह से वो अमेरिकी बेस से लेकर इजराइल को चौंका रहा, वो हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध के बीच अमेरिका की नींद उड़ गई जब वॉशिंगटन DC जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में US आर्मी बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन उड़ते देखे गए। अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के आवास के नजदीक सुरक्षा कवच को किसने भेदा? ईरान की तरफ से मिल रही धमकियों के बीच संदिग्ध ड्रोन दिखने से व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। सवालों का बवंडर उठने लगा कि कहीं ये ड्रोन ईरान के तो नहीं, कहीं ईरान ने तो ड्रोन नहीं भेजे। जिस जगह ड्रोन उड़ रहे थे उसी के पास में राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे हाईटेक विमान एयरफोर्स 1 भी पार्क रहता है। ऐसे में सुरक्षा में हुई इस बड़ी सेंध ने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। US आर्मी बेस के पास दिखे ड्रोन, अमेरिकी अधिकारियों को खतरा। हाई प्रोफाइल इलाके में किसने भेजे ड्रोन? क्या ईरान ने भेदा
सुरक्षा कवच। व्हाइट हाउस में मची खलबली। ईरान से चल रही जंग के बीच क्या अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूएस आर्मी बेस के ऊपर कई अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं और व्हाइट हाउस में ऐसी खलबली मची कि तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इन ड्रोन के पीछे ईरान का हाथ है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन लगातार ईरान की ओर से आ रही धमकियों के बाद जिस तरह से ये ड्रोन दिखे, उससे अमेरिका के भीतर डर बैठना लाजमी है, क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं थी। ये वॉशिंगटन डीसी था, जो हाई प्रोफाइल इलाका है। अमेरिकी अधिकारियों को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये ड्रोन कहां से आए। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि पिछले 10 दिनों से इसी तरह से फोर्ट लेस्ली जे मैकनियर आर्मी बेस के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं। तो क्या इसे अमेरिकी सुरक्षा घेरे में बड़ी चूक माना जाए? इन ड्रोन के दिखने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ये ईरान की तरफ से बदला लेने की कोशिश तो नहीं। इस आर्मी बेस पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ रहते हैं। इस आर्मी बेस पर पारंपरिक रूप से राजनीतिक नेताओं को नहीं रखा जाता था, लेकिन सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए अब ऐसा किया जा रहा है। लेकिन अब आर्मी बेस पर अज्ञात ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा अधिकारी इस पर भी विचार कर सकते हैं कि क्या रूबियो और हेगसेथ को वहां से कहीं और ले जाया जाए। अगर वो कोई हॉस्टाइल ड्रोन होते तो जैसे अमेरिका में एक नेशनल गार्ड है, होम गार्ड है, ऐसे ही वहाँ एयर गार्ड भी है और वो उसको तुरंत पहचान लेती और एक्शन कर लेती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये वहीं के किसी शरारती तत्व का काम है। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई हैं। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने दूतावासों को अलर्ट जारी किया है और कई घरेलू बेस पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जांच जारी है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों ने बेस पर सुरक्षा और सख्त कर दी है। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद इस आर्मी बेस का नाम फोर्ट लेस्ली जे मैकनियर है। यहाँ अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पेंटागन के कुछ सीनियर सैन्य अधिकारी रहते हैं। मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ के आधिकारिक आवास हैं। ये आर्मी बेस व्हाइट हाउस के नजदीक है। आर्मी बेस के ऊपर ये ड्रोन ऐसे समय में देखे गए हैं जब अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमलों में ईरान के वरिष्ठ नेता मारे गए हैं और वो लगातार बदले की धमकी दे रहा है। तो क्या ये ड्रोन ईरान की किसी साजिश का हिस्सा थे? फिलहाल अमेरिका में अधिकारी अब इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान में जुटे हैं।